आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने एक रियल लाइफ थेरेपी केस के कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाने वाली हूँ, जिसमें रामायण के वक्त का पता चलता है, भगवान राम और लक्ष्मण के एग्जिस्टेंस का पता चलता है। तो ये जो थेरेपी सेशन है ये एक्चुअली काफ़ी पुराना है, 2.5 साल पुराना। दिसंबर 2023 में मेरे पास एक क्लाइंट आई अपने कुछ इश्यूज़ लेकर, और उनके साथ मैंने वही किया जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स के साथ करती हूँ, यानी मैंने उनको हिप्नोटाइज़ किया, यानी कि उनको ट्रांस स्टेट में लेकर गई और मैंने उनको रिग्रेस किया, यानी वक्त में पीछे लेकर गई। तो मेरी ये क्लाइंट अपने एक बहुत ही पुराने वाले पास्ट लाइफ में पहुँच गई, जहाँ उन्होंने खुद को एज अ डीमन देखा, एज अ मेल डीमन, एक दैत्य के रूप में उन्होंने खुद को देखा। उन्होंने खुद को श्रीलंका में पाया, रावण के राज्य में, श्रीलंका में। वो ये जो डेमन है वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, एक कोस्टल गार्ड था। उसने राम और लक्ष्मण को देखा, उस वॉर में पार्टिसिपेट किया। राम और लक्ष्मण के साथ जो वॉर हुआ रावण का, उसमें इस गार्ड ने पार्टिसिपेट किया और अंत में लक्ष्मण के हाथों ये मारा गया। तो ये काफ़ी पुराना सेशन है, जैसे मैंने बताया, लगभग 2.5 साल पुराना। मगर इतने वक्त में कभी भी मैंने इस सेशन का अपने चैनल पे, अपने किसी भी वीडियोस पे मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि एक तो मुझे इस बात का डर था कि शायद लोग मेरा विश्वास ही नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं जो ये थेरेपी सेशंस करती हूँ तो इसकी कई बार मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स इन रिकॉर्डिंग को सेशन के बाद देखना पसंद भी करते हैं। पर ये रिकॉर्डिंग्स मैं कभी भी शेयर नहीं करती किसी के साथ, क्योंकि बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होता है। इसके अंदर मेरे क्लाइंट्स की बहुत ही पर्सनल बातें होती हैं, तो मैं शेयर नहीं कर सकती थी। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरी क्लाइंट ने परमिशन दे दी। हाँ, ऑब्वियसली मैं पूरी वीडियो रिलीज़ करने की परमिशन तो नहीं दी, क्योंकि इसमें उनकी बड़ी पर्सनल बातें थी, मगर कुछ पोर्शंस को रिलीज़ करने का उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया। तो आज मैं इन वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं ये पहला क्लिप। अच्छा, ये तो कोई बहुत ही डरावनी गंदी सी चीज है। आपको सामने दिखाई दे रही है? हाँ, ओके। लेफ्ट राइट किधर खड़ा है? राइट साइड। ओके, लुक एट दैट एनर्जी। कैसा दिख रहा है? मेल है, फीमेल है, क्या लगता है? मेल है, डेविल जैसा है बिल्कुल। इसके सीने डरावना है, मेल है। हाँ बोलिए। आंखें लाल है, बिल्कुल लाल। ओह, ओके ओके। सिंस ये आपका ही पार्ट है, सो जस्ट जेंटली टच इट एंड टेल मी कि आपको इसको कैसा लग रहा है देख के। व्हाट आर यू फीलिंग जब आप देखते हो उसको? तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलो, वो राइट की ओर घूमेगा और नीचे देखेगा, एंड ही विल बी एबल टू सी हिज डेड बॉडी, और आप भी देख पाओगे उसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी है, शायद कहीं पड़ी होगी। जस्ट चेक कहाँ पड़ी है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बैटलफील्ड में मरा हुआ पड़ा है। ये पुराने समय का है ना, पुराने टाइम का है बहुत, और शायद बहुत पुराना। ओके, तो कैसा ये पहन रखा है? कैसा क्या पहन रखा है? देखिए कैसे है, कपड़े कैसे हैं? लेदर का कुछ पहन रखा है, लेदर का कवर। अच्छा, ऑन द चेस्ट? जी, लेदर कवर कहाँ पे है? चेस्ट पे है या वेस्ट डाउन? चेस्ट पे, नीचे धोती पहनी। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे धोती पहन रखा है। ओके, ये काफी पुराने टाइम का कुछ लग रहा है ना। नीचे धोती पहन रखा है, पैरों में क्या डाल रखा है? आई थिंक जूतियां टाइप कुछ था, लेकिन अभी पैर में कुछ भी नहीं। कड़ा है एक पैर में कड़ा है।
ये श्रीलंका है। ये आदमी एकदम काला है, एकदम काला। ओके, काला सा और आदमी इसकी है। बहुत बड़ी मूछें हैं और बहुत सारे बाल हैं, पूरी बॉडी में बाल हैं। तो आपने देखा कैसे मेरे क्लाइंट ने उस दैत्य को बैटलफील्ड में मरा पड़ा देखा, और उन्हें अंदाज़ा लग रहा था कि ये शायद कोई बहुत पुराने ज़माने की लाइफ है। उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया कि इस दैत्य ने चेस्ट पे एक लेदर का आर्मर पहन रखा है, नीचे धोती पहन रखी है, पैरों में शायद जूतियाँ थी मगर अभी दिख नहीं रही, और एक पैरों पे कड़ा डाल रखा है। इतने डिटेल में वो देख पा रही थी। तो आइए चलिए देखते हैं अगला क्लिप। काला सा और आदमी इसकी है। बहुत बड़ी मूछें हैं और बहुत सारे बाल हैं, पूरी बॉडी में बाल हैं। अच्छा, पूरी और बॉडी में बाल है। मुझे लगता है ये उस टाइम की बात है। ये जब रावण को और राम का युद्ध हुआ था, वो वाली बात है ये वो टाइम की। ओके ओके, क्या दिख रहा है इस वक्त आपको? मुझे लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका पूरा वो वैनिश कर दिया जाता है ना, जैसे पूरा कुछ वैनिश कर दिया गया। इस टाइप का कोई भी नहीं बचा है, सबको मार दिया। ओके, क्या बैटलफील्ड में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मरे हुए? ओके, तो देखो इस इंसान के साथ क्या हुआ, क्योंकि इसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी है तो बैटलफील्ड में सबको मार दिया गया। इस टाइप के लोगों को क्या ये कुछ खास टाइप का दिख रहा है? मतलब इज ही नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं दिख रहा? ये दैत्य होते हैं ना, दैत्य। अच्छा, तो दैत्य को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? काला है वो तो आपने बताया कि बहुत काले रंग का है, डार्क स्किन है, मूछें हैं बड़ी बड़ी, फुल बॉडी पे हेयर है, और और क्या ऐसा है जिससे लग रहा है कि दैत्य, क्या इज ही ह्यूज इन साइज, नॉर्मल इंसानों से बड़े साइज का है? हाँ हाँ, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा। अच्छा, ओके। इनके माइंड में इनके माइंड में इनके माइंड की प्रोग्रामिंग अलग तरह की है, मतलब क्रूअल अच्छा, है बहुत ज्यादा। ओके, माइंड की प्रोग्रामिंग क्रूएल है। उसकी लाइफ को थोड़ा पीछे हट के देखें और देखें कि उसकी लाइफ कैसी थी इन जनरल, कोई उसके लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट्स था राइट नाउ? हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे कि इन लोगों को स्पेशली ट्रेन किया जाता है इस तरह की लड़ाई के लिए, क्रुएलिटी के लिए तैयार किया जाता है। ओके। जबकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल के होते हैं। हम्म, ओके। और जहाँ भी कहीं पे लव और अच्छा एनवायरनमेंट दिखेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनको तैयार करते हैं। ओके, तो इनको खास करके इस तरह की ट्रेनिंग देके तैयार किया गया है, राइट? Okay. तो क्या ये बचपन से कुछ इस तरह से सीख रहा है इन सब चीजों को? हाँ, जैसे इनको क्रुएलिटी के साथ में जानवरों को मारना, फिर वो हाथों से ही उसको फाड़ना, उसका कच्चे मांस को खाना, और खून पीना है, और बिल्कुल केयर नहीं करना ह्यूमन इमोशंस। अच्छा ह्यूमन इमोशन है ना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये इनको ट्रेनिंग का पार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी जो क्लाइंट हैं वो इस क्लिप में राम रावण के युद्ध की बात कर रही हैं और एक खास तरह की स्पीशीज़ की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि ये जो डेमन्स हैं ये खास तरह के हैं, एक खास स्पीशीज़ के हैं, वो वाइप आउट हो गए इस वॉर में, इस पूरी स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया गया। वेल आई एम नॉट श्योर कि ये डेमन्स ही थे या ह्यूमन स्पीशीज़ थे, क्योंकि ये बहुत ही डार्क स्किन थे, पूरे बॉडी पे हेयर था, बड़ी मूछें, घने बाल, तो डेमन जैसे दिखते थे प्रोबेबली, बट आई एम नॉट श्योर। मेरी क्लाइंट का कहना था कि ये एक डेमन स्पीशीज़ थी जो इस वॉर में पूरी तरह से
रामायण की वॉर में पूरी तरह से इनको वाइप आउट कर दिया गया, ख़त्म हो गई, ये विलुप्त हो गई, राइट। अच्छा, इन्होंने इस डेमन के अपब्रिंगिंग की भी बात की है कि इसकी अपब्रिंगिंग कितनी क्रूअल तरीके से की गई है। इसको ह्यूमन इमोशंस जैसे प्यार, कंपैशन से अलग रखा गया है, बहुत ही क्रूअल तरीके से इसको बड़ा किया गया है। और जो कुछ भी ये बोल रही हैं बिल्कुल ट्रांस स्टेट में बोल रही हैं, इनकी आंखें बंद हैं, शी इज़ इन अ हिप्नोटाइज स्टेट, और इस स्टेट में वो जो कुछ देख रही हैं वो वही बता रही हैं। तो देखते जाओ क्या हुआ। इस इंसान को मार दिया गया, वॉर में मर गया। अ, उसके बाद क्या हुआ? क्या इसके डेड बॉडी को कोई लेने आया? क्या इसके अपने परिवार के लोग आए? इसके डेड बॉडी के साथ क्या हुआ? क्या जलाया गया, दफनाया गया? क्या लास्ट रिचुअल्स कुछ हुआ? जस्ट चेक। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है। हम्म। उसमें ये सारे इस तरह के जो ये वाली बॉडीज थी सबको एक साथ डाल के ऊपर से उसको बंद कर दिया गड्ढे। ओह, मतलब मास ग्रेव करना। हाँ, सारे लोगों को डाल के गड्ढा बंद कर दिया गया। ओके, सो ओके। और आग ठीक भी है, लगाई है, ये बाद में आग भी लगाई, हम्म। आग भी लगाई है ऊपर, बहुत सारा गड्ढा बंद करके फिर आग भी लगाई है, फिर आग लगा के गड्ढा बंद कर दिया है। तो अब ये क्लिप तो बड़ा सिंपल सा था, सिंपली मैंने पूछा कि आप देखो कि उसकी डेथ हो गई तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया गया, तो उन्होंने ध्यान से देखकर बताया कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और इसकी इस डेथ की डेड बॉडी को और बहुत सारे जो और डेड बॉडीज़ थे, क्योंकि वॉर चल रहा था और बहुत सारे डेथ इस तरह के थे जो मर गए थे और भी लोग जो मरे थे, उन सब की बॉडीज़ को उस गड्ढे में डालकर आग लगा दिया गया और जब जल गए तो उसको कवर करके एक मास ग्रेव की तरह इनकी बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ किया गया। फिर क्या हुआ? ये वॉर कैसे हो गया? हाँ, तो राम और सीता और जब वहां पर एग्जाइल में है तो वो बहुत सुंदर वहां पर एक लव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं पूरे ओके। एनवायरनमेंट में। लव अच्छा। की वाइब्रेशंस इतनी बढ़ती जा रही है कि वो आ, समुद्र के पार भी पहुंच रही है, जैसे वो लव वाइब्रेशंस वहां लंका तक पहुंच रही है। ओके। और ये चीज उन लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, जैसे एंजाइटी और गुस्सा की, ये मतलब जैसे हम लोगों को पॉल्यूशन में फील होता है ना, या शोर में फील होता है। हम्म। तो 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 ये बंदा जो है, ये लव की वाइब्रेशंस को फील कर पा रहा है, सेंस कर पा रहा है। हाँ, सभी लोग कर पा रहे हैं वहां पर। ओके। ओके, और ये कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, उसके बाद ही इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग कि इस को डिस्ट्रॉय करेंगे, इस लव वाइब्रेशन को, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, इन दोनों को अलग कर दो ताकि अ, वो खत्म हो जाए वो चीज। हम्म। ओके। जो जैसे सीता जी का जो अपहरण हुआ ना, वो इसका पार्ट था कि उनके बीच का जो लव है उसको डिस्ट्रॉय करना था। अच्छा। ओके। ओके, तो फिर जस्ट गो टू द मोमेंट जब ये वॉर में गया। देखिए क्या हो रहा है वॉर में। लव वाइब्रेशन को पेन में कन्वर्ट करना, एंजाइटी में कन्वर्ट करना, और वो एक्चुअली हम्म। उन्होंने करा भी। काफी हद तक वो उसमें सही भी, कामयाब भी हुए। जैसे जैसे कि राम भी परेशान हो गए, उधर सीता भी परेशान हो गई, और सब तरफ हम्म। केओटिक माहौल हो गया था। और फिर हम्म। अ, यही इनका मकसद था। तो लव वाइब्रेशंस यानी कि लव की फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि लोअर फ्रिक्वेंसी के जो सोल्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो इसमें सफोकेटेड फील करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इन लव फ्रिक्वेंसीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, राइट। तो अगला जो वीडियो क्लिप है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि उससे कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं।
पहले देखिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जस्ट आप देखते जाएं कि इसकी ये तो मर चुका है, इसको इसको जला दिया गया एक मास ग्रेव में, एक जगह बंद करके गड्ढे में जला। अब इसको देखते जाइए कि इसकी मौत एक्चुअली हुई कैसे। लड़ना, जस्ट गो अ लिटिल बैक इन टाइम, ठीक मौत के पहले जस्ट चेक कि इसकी मौत कैसे हुई। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत तेज भाला फेंका है, हम्म। किसी ने इस तरफ ओके। भाला फेंका है। और भाला एग्जैक्टली कहाँ पे लगा है बॉडी में? अगर आप अपनी बॉडी में पॉइंट आउट करके बता सके, देखिए जरा भाला कहाँ पे लगा है। कोई चोट का निशान तो दिख ही नहीं रहा है कहीं। तो देखते अच्छा, जाओ कि कोई एक्चुअली शक्ति शक्ति डाली है शायद उसमें। बस अच्छा। वो जैसे झटके से झटका लगा है उसको जोर से। ओ, तो जस्ट जस्ट थोड़ा सा पीछे जाइए टाइम पे एंड जस्ट चेक कि किसने इस पे झटका मारा है और किस तरह का ये झटका लगा है इसको। जस्ट चेक। मुझे ऐसा लगता है कि ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण जिसने इस पे वार किया। हाँ, लक्ष्मण ने इस पे वार किया और इसको बहुत तेज झटका लगा और इस झटके से ये मर गया। हाँ, और इसको इस झटका जो है बॉडी में कहाँ महसूस हुआ? जस्ट फील इट। चेस्ट वहां में। पे चेस्ट में। और ये झटका कितना तेज महसूस हुआ? एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, जैसे एकदम से कार्डियक अरेस्ट जैसा कुछ। उसको पता नहीं हाँ, चला, इतना जल्दी झटका लगा। इतना तेज झटका लगा उसको पता नहीं चला। मैंने तो एक सिंपल सा सवाल किया था कि देखो ज़रा कि इस दैत्य की मौत कैसे हो गई, मगर मेरी जो क्लाइंट थी वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गई। शुरू में उन्हें लगा कि शायद उन पे भाले से वार किया गया, फिर उन्हें लगा कि नहीं, कुछ किसी तरह की शक्ति का प्रयोग किया गया, क्योंकि शरीर पे कोई चोट के ही निशान नहीं नहीं दिख रहे थे। और उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें समझ आया कि ये तो लक्ष्मण है जिन्होंने प्रहार किया है उन पे। और ये जिस भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया गया था वो इतनी तेज़ी से आया था, इतनी स्पीड से आया था कि वो नज़र नहीं आया कि वो क्या है। बस एक झटका सा महसूस हुआ इन द हार्ट एरिया, इन द चेस्ट एरिया। एक झटका सा महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे हार्ट अटैक हुआ। और एक हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग बंदा जो अभी अभी वॉर में पूरी ताकत से लड़ाई कर रहा था, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड सडनली समझ भी नहीं पाया कि क्या हिट किया, क्योंकि इतनी स्पीड से था, दिखा तक नहीं, और उसकी मौत हो गई। और लक्ष्मण ने कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाए थे जो कि इतनी स्पीड से जाके उसके चेस्ट को हिट किया था, और उस अस्त्र से कुछ मेटल ऐसे बॉल्स फुल स्पीड निकलकर उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल गए थे। उसकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को फुल स्पीड हिट किया था, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस दैत्य की डेथ हो गई थी। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट के बॉडी से कुछ ऐसे मेटल के बॉल्स और बुलेट्स निकाले जो कि अगले क्लिप में आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी भी कुछ फंसा हुआ लग रहा है। ओके, कहाँ पे देखे? कहाँ पे फंसा हुआ लग रहा है? वहां पे बिल्कुल यहाँ जस्ट फील सेंटर इट। में। सेंटर में, हाँ, जहाँ पे फंसा हुआ लग रहा है उस पे उंगली रखिए और दबाइए। वहां पे क्या फील हो रहा है? क्या है वहां पे फंसा हुआ? कुछ चुभने जैसा है, कुछ मोटा सा है, पतला सा है, नुकीला सा है, क्या फील हो रहा है?
इतना बड़ा कुछ जैसे बुलेट होती ना, बुलेट जैसा कुछ फंसा हुआ है। ओके यहाँ पे फंसा हुआ है। ओके। क्या हाँ, यहाँ भी है वहां और पे यहाँ भी है। दो है? दो हाँ, दो है। ओके, सो एक काम करिए, ठीक है, मैं 1 से 5 गिनूंगी, अपनी उंगली रखिए, नीचे वाले पे अपनी उंगली रखिए, जहाँ पे फंसा हुआ, ठीक है? जहाँ पे ऐसी जगह उंगली रखिए जहां से आपको लगता है कि, और मैं 1 से 5 गिनूंगी, और 5 गिनते आपको क्या करना है कि उंगली बहुत तेज वहां पे दबाना है, इतना तेज कि वो एक झटके में बाहर आ जाए, ठीक है? ओके, सो 1 2 3 4 5, राइट नाउ, पुश पुश करिए, आउट, निकालिए उसको, निकला? क्या है ये? हम्म क्या निकला है? ये ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ बहुत ही जैसे जेल जैसा कुछ सिलेंडर, छोटा सा हाँ, सिलेंडर जैसा कुछ। ओके, उसको उसको रखिए एक ग्लास वेसल में, वहां पे देखिए एक ग्लास बोल होगा, उसमें डाल दीजिए और लेजर लाइट से उसका मुंह कवर कर दीजिए। अब जहां पर से आपने निकाला उस पॉइंट को फोकस करिए, देखिए कैसा दिख रहा है? गड्ढा हो गया, छेद हो गया। छेद सा हो गया। चलिए अब दूसरा पॉइंट जहाँ पे फंसा हुआ है वहां से निकालते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं इसको। हाँ, उसको भी, उस पॉइंट को अच्छे से पकड़ के रखिए, और 1 से 5 गिनते उसको झटके से निकालना है आपको, ठीक है? खींच के निकालना है। 1 2 3 4 5, राइट नाउ, राइट नाउ, जोर से, हाँ, निकालिए, राइट नाउ, थ्रो इट आउट, 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 निकल गया? हम्म निकला? क्या निकला हाँ, देखिए जरा। ये भी ऐसे ही है, बुलेट जैसा कुछ है। मेरे सॉरी। पेट में भी है, यहाँ ओके भी है कुछ ओके नीचे। ओके ओके, उस पॉइंट पे उंगली लगा के रखिए, मैं फिर से 5 गिनूंगी, ठीक है? जोर से, 1 2 3 4 5, राइट नाउ, राइट नाउ, टेक इट आउट, पुश इट आउट, आउट नाउ, आउट नाउ, राइट नाउ, आउट, 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 निकल गया? चेक योर बॉडी, उसको भी जार में डाल दीजिए। आर यू ओके? उसको भी जार में डालिए, एंड जस्ट फील योर बॉडी, फील योर बॉडी, क्योंकि ये तीनों जो निकले हैं वो पेट से, चेस्ट से और थ्रोट से, सामने से निकले हैं, राइट? हाँ हाँ, फील योर बॉडी, कहीं और कुछ है, जस्ट फील योरसेल्फ। मेरे को पीछे भी लग रहा है, स्पाइन में भी लग रहा है पीछे, ओके बदन में भी है। ओके, आप कुछ ऐसा टूल हाथ में पकड़ लीजिए जिससे उसको एकदम से पुल करके निकाला जा सके, ओके? बी रेडी। चलिए उस हाँ जगह पे हाथ रखिए, वो गैजेट लगाइए उस जगह पे, बी रेडी निकालने के लिए, ओके? सो 1 2 3 4 5, राइट नाउ, पुल इट आउट, राइट नाउ, राइट नाउ, आउट, आउट, हाँ, निकल गया? जार हाँ। में डालते जाइए सारे, एंड फील योरसेल्फ अगेन, चेक योर बॉडी। ऐसे यहाँ पर भी है, दो चीजें हैं। दो वहां पे भी है, ठीक है? वो जो भी गैजेट टूल हाथ में है अपना वहां पे लगा के रखिए, मैं गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5, राइट नाउ, टेक इट आउट। चेक योर बॉडी वंस अगेन, सारा कुछ निकल गया या कुछ और भी है? ये हमने, सारा निकल गया? हाँ ओके ओके, सो जस्ट चेक द jar,
एंड जस्ट चेक हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है अभी? इतना कुछ आपके बॉडी में अटका पड़ा हुआ था, चोट लगी थी, बुलेट्स एंड जो भी सारा कुछ निकल गया। और से देखिए अपने बॉडी को, कितनी जगह घाव है, कितनी जगह चोट लगी है आपको? जस्ट चेक। 5 6 7 7 जगह चोट लगी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है? क्या अब आपको यकीन हो गया कि भगवान राम लक्ष्मण एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे, ये कोरी कहानियाँ नहीं हैं? वैसे मेरे लिए ये इकलौता सेशन नहीं है जो भगवान राम के एग्जिस्टेंस को बताता हूँ। मेरे पास एक और क्लाइंट आई थी, थोड़ी लंबी चौड़ी सी लेडी, जो अपने बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस थी और थेरेपी सेशन के लिए ही इसलिए आई थी कि बिकॉज़ वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी कि मैं इतनी लंबी चौड़ी क्यों हूँ, वाई एम आई नॉट लाइक अ नॉर्मल वुमन। और जब उनका हमने सेशन किया था तो शी रिग्रेस्ड इनटू अ पास्ट लाइफ, जहाँ उन्होंने अपने आप को एज अ डीमन देखा था। अगेन एक ह्यूज बॉडीड डीमन जो कि एक जंगली इलाके में रहता था अपने बड़े भाई के साथ। और एक दिन जंगल में खबर फैली कि राम और लक्ष्मण अपने सेना को लेकर इस रास्ते से जाने वाले हैं कल। तो अगले दिन ये अपने बड़े भाई के साथ बड़ी क्यूरोसिटी के साथ भाग भाग कर उस रास्ते पे पहुंची, देखने के लिए राम को, लक्ष्मण को। और जब वो वहाँ पहुँचे देखने के लिए, जब वो डीमन वहाँ पहुँचा राम और लक्ष्मण को देखने के लिए, तो लक्ष्मण ने उसको देखते उस पे तीर चला दिया और उसकी डेथ हो गई। और मरते मरते उसके मन में एक ही सवाल था कि लक्ष्मण, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो तुम पे हमला भी नहीं किया, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया था, तुम्हें और राम को मैं देखने आया था, तो तुमने मुझे क्यों मारा? और इस सवाल के साथ उसकी मौत हुई। मगर मौत के पहले उसने राम और लक्ष्मण को देखा और उसने थेरेपी सेशन में उनको डिस्क्राइब किया कि वो कैसे दिखते थे, उनकी आभा को डिस्क्राइब किया कि वो कितने ग्रैंड लुकिंग थे, बिल्कुल राजकुमारों की तरह दिखते थे। और सेशन में बहुत डिटेल में उन्होंने राम और लक्ष्मण के लुक्स को डिस्क्राइब किया था। हालांकि इसका वीडियो है नहीं मेरे पास कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मगर इस तरह के 2 सेशंस हुए हैं थेरेपी के, जिनसे मुझे भगवान राम के एग्जिस्टेंस का क्लियरली पता चलता है। तो आप ज़रूर से बताएं, क्या आपको लगता है? क्या लगता है कि भगवान राम सही में एग्जिस्ट करते थे, या अभी भी आपको लगता है कि ये कोरी बातें हैं, कहानियाँ हैं, ये सच्ची नहीं है? और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। अगले वीडियो में इस तरह की ही कुछ अनोखी बातें लेकर मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के समक्ष, क्योंकि मैं अक्सर जो मेरी थेरेपी सेशंस में जो अनोखी बातें निकल कर आती हैं, जो अनोखे पास्ट लाइफ की कहानियाँ होती हैं, उनको मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय, नमस्कार।